शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरुहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 16वें श्लोक से पाठ करें। सत्त्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्याम् माया विद्येच्यते मते माया बिम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः अविद्यावशगस्त्वम् अन्यः वशगस्त्वम् अन्यः वैचैतित्र्यादनेकधा सकारणशरीरं स्यात् प्राक् तत्राभिमानवान् तमप्रधानप्रकृतिस्तद् भोगायेश्वरराज्ञया विपत्यपवनतेजोऽम्बुः भुवो भूतानि जगिरे भुवो भूतानि जगिरे। ज्ञान में एक प्रतिबंध की बात की गई और वह प्रतिबंध था, क्या था? अविद्या, या उसी को क्या बोला गया? माया, है ना। माया एक प्रतिबंध के रूप में सामने आई। बोला गया माया त्रिगुणात्मिका है ना, सत्व रज और तम। तो अविद्या से, अविद्या की जो एक उपाधि हो गई वो क्या हो गई? हाँ जी, अविद्या की उपाधि क्या हुई? मलिन सत्व। कौन सी? मलिन सत्व। और माया की उपाधि क्या हो गई? विशुद्ध सत्व, है ना। माया की उपाधि हो गई विशुद्ध सत्व, अविद्या की उपाधि हो गई मलिन सत्व। अब वह ब्रह्म मलिन सत्व में जब जुड़ जाता है तो मलिन सत्व की उपाधि के कारण वह क्या कहलाता है? जीव। लेकिन अगर आप मलिन सत्व की उपाधि हटा दो तो क्या बचा? ब्रह्म। फिर से देखना,
मलिन सत्व की उपाधि से जुड़ जाता है तो क्या बन गया? जीव। मलिन सत्व की उपाधि से हटा दें तो क्या बन गया? ब्रह्म। इसी तरीके से वही ब्रह्म विशुद्ध सत्व की उपाधि से जुड़ गया तो क्या कहलाता है? ईश्वर। अगर उसको विशुद्ध सत्व की उपाधि से हटा दें तो क्या बन गया? ब्रह्म। नहीं समझ में आया? उपहित को उपाधि से हटा दिया जाए, उपहित में से उपाधि का व्यतिरेक कर दिया जाए तो दोनों तरफ ब्रह्म ही बचता है। खेल किस चीज का है? सिर्फ उपाधि का। कौन किस उपाधि से उड़कर बैठा है? बन गया ना? जो जिस उपाधि से उड़ के बैठा है वह बन गया। लेकिन अंतर किस बात का आया? अंतर क्या था उपाधि में? आप भूल गए। यहां पर उल्टा हो गया। यहां पर उपाधि ने उपहित को वश में नहीं किया। फिर से ध्यान से, आप भूल चुके हो प्रवचन। उपहित ने उपाधि को वश में कर लिया। ज्यादातर क्या होता है? उपाधि में उपहित होता है। जैसे सूर्य चमक रहा है और जो बाल्टी भरी है ना शुद्ध पानी से, तो वह शुद्ध पानी के बाल्टी में कौन आ जाता है? मतलब उपाधि में कौन आ गया? प्रतिबिंब। पकड़ में है ना? पानी की भरी बाल्टी क्या हो गई? उपाधि हो गई। और उस उपाधि में कौन आ गया? प्रतिबिंब। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। माया बिंब वशीकृत्य। यहां ईश्वर ने उपाधि को अपने वश में कर लिया। बहुत अंतर है, फिर ध्यान से समझ लेना। माया में जो उपहित चैतन्य है विशुद्ध सत्व की उपाधि में, वह नाम के लिए उपाधि से उपहित है, लेकिन उसने अपनी उपाधि को वश में कर लिया। समझ में है ना? श्लोक देखो आप। माया बिंब वशीकृत्य। वश में करके किसने? माया बिंबो मतलब ईश्वर ने। ईश्वर ने अपनी उपाधि को वश में कर लिया। बोले तो क्या मिल गया? बोले स्यात् सर्वज्ञ। लो जी, वो सर्वज्ञ इसलिए हो गया क्योंकि उसने अपनी उपाधि को वश में कर लिया। और इन वाले भाई साहब का क्या हाल है? अविद्या वशगम तु अन्य। मिला? यह अविद्या के वश में आ गया। जरा आप दैनिक व्यवहार में भी देखो, हम जिस उपाधि में होते हैं वो उपाधि ज्यादा भारी पड़ती कि हम? देख लो आप। इसका एक अंश हमको दिखने को दिख सकता है, क्योंकि व्यवहार तो सदैव उपाधि से करना पड़ेगा। ब्रह्म चैतन्य होके तो कोई व्यवहार कर नहीं सकता। करके देख लो आप। अहम असंग, अहम सच्चिदानंद, अहम निराकारा, इससे तो कोई व्यवहार होगा नहीं। तो व्यवहार के लिए तो कोई ना कोई उपाधि। लेकिन हमारे साथ व्यवस्था यह है कि जरा सा चपरासी भी है तो वो चपरासी की उपाधि से, लो जी, वो अपने आप को उस्ताद समझता है। किस लिए? वो उपाधि से उपहित हो गया। यहां ईश्वर विश्व की उपाधि से उपहित, मतलब
सर्वनियंता सर्वज्ञ होने के बाद भी अपनी उपाधि को अपने वश में रखता है। कितना अंतर है हमारे और ईश्वर में। हमको तो एक छोटी सी उपाधि दे दी और हम उसी के वश में आ गए। यहां तक कि शरीर भी एक, मैं पुरुष हूं, किसकी उपाधि से? पुरुष शरीर की उपाधि से। मैं स्त्री हूं, किस शरीर से? स्त्री शरीर से। अगर देखा जाए इन उपाधियों को हटा दिया जाए तो व्यक्ति क्या बचता है? स्त्री का स्त्री शरीर और पुरुष का पुरुष शरीर दोनों हटा दो तो दोनों बचे क्या? तो बोले चैतन्य बचे, दोनों ब्रह्म बचे। अभी अभी आप जब देखो तो ना तो स्त्री की निगाह से देखो ना तो पुरुष की निगाह से, तो क्या बचा? आप बोलोगे जीव बचा। बड़ी लहर और छोटी लहर करके ना देखा जाए तो सिर्फ जल ही दिखता। व्यवहार की बुद्धि भेद को उत्पन्न कर देती है। व्यवहार की बुद्धि ही भेद को उत्पन्न कर देती है। वो व्यवहार तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहार को अपने वश में जरूर कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में। व्यवहार को अपने वश में विस्तार किया जाए कि उसको कम किया जाए कि न किया जाए, ये आपके वश में। ये दूसरी वेदांत की भाषा में। वेदांत के साधक को उपाधि को अपने वश में रखने की कोशिश करनी, ना कि उपाधि से उपहित होकर उसके अधीन हो जाने की। ये व्यावहारिक संदेश है। पकड़ में आ रहा है ना? माया बिंब वशीकृत्य, माया से उपहित चैतन्य ने अपनी उपाधि को अपने वश में कर लिया और इसलिए आज वो माया के अधीन नहीं है। वो कहता है सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमत्वादि, सर्वनियंत्रत्वादि। देखो जी। और दूसरे वाले क्या करते हैं? अविद्या वशगम तु अन्यः। अन्य मतलब जो दूसरा वाला है वो अविद्या के वश में आ गया। हम और आप यही है। हमको कुछ चीज दे दी, मिल गई, तो हम उसके किस में आ गए? लो जी, एक घर मिल गया तब किसके वश में हो गए? घर के। एक पत्नी और बच्चे मिल गए, किसके वश में? अरे हम इससे बाहर हैं, ये हमारे। देखो आप व्यवहार में भी कितना वेद है। ईश्वर ऐसा नहीं करता। अविद्या वशगंस्तु अन्यः, इसलिए बोले अविद्या वश में हो जाने के कारण, ध्यान रखना, अविद्या भी क्या हो गई? सत्व रजतम वैचित्र्यात्। इसलिए कितनी हो गई? मतलब अविद्या कितनी है? बोलो जी। इसलिए जीव भी कितने हो गए? माया कितनी है? इसलिए ईश्वर भी कितना है? एक। बोले अविद्या अनेक है, इसका मतलब क्या हुआ? बोले अविद्या अनेक मतलब सत्व रज और तम की जो मात्रा है, आनुपातिक मात्रा, वह सब में अलग रंग से है। इसलिए जीव भी कितने हो गए? एक शरबत की बोतल में से 25 ग्लास में थोड़ा थोड़ा लाल लाल डाला जाए तो कितनी हो गई? 25 हो गई कि नहीं हो गई? 25 लाल दिखाई देते हैं। किसी में ज्यादा डाला, किसी में कम डाला, किसी में बहुत ही कम है, किसी में बहुत ही ज्यादा है। पकड़ में आ रहा है ना? वैचित्र्यान अनेकधा, इस विचित्रता के कारण सब अनेक हो गए। तो जीव कितने हो गए? अनेक। क्यों? क्योंकि अविद्या की उपाधि से उपहित है। अविद्या कितनी हो गई? अनेक।
अविद्या आने का अर्थ क्या हुआ? सत्व, रज और तम। ईश्वर में कभी सत्व, रज और तम ज्यादा नहीं होता, उनमें एक ही जैसा बना रहता। हमारे में श्रद्धा जाग गई तो सत्व गुण हाई, श्रद्धा घट गई तो फिर एकदम कम। नहीं नहीं नहीं, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन नहीं है। ये लाइन समझ में आ गई? बोले इसी को सा मतलब स्त्रीलिंग है, सा कारण शरीरम, इसी को कारण शरीर भी कहते हैं। लो जी, आपके मन में भी कई बार प्रश्न उठता है, कारण शरीर, कारण स्थूल शरीर तो जो दिख रहा है उसको स्थूल शरीर कहते हैं। दिख रहा है ना, चमड़ी, आंख, नाक, कान, मुंह, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। लेकिन इस स्थूल शरीर जिसके कारण टिका है वो कौन है? नहीं नहीं, सूक्ष्म शरीर। मतलब देख किससे रहे हो? इस आंख से नहीं। ये आंख तो कब देखा है आपने? जो कंजा होता है उसकी भी आंख दिखती तो है, लेकिन वो देख तो आंख तो है। बहरे के क्या कान ही नहीं होते? बहरे के क्या कान नहीं होते? कान होते हैं। मतलब स्थूल शरीर है लेकिन सूक्ष्म शरीर। लो जी, बना। लेकिन प्रश्न ये है कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण कौन है? ये क्यों आए? बोले इसका कारण कारण शरीर। मतलब वही व्यक्ति का जन्म यहां पर होता है जिसमें अविद्या विराजमान होती है। देखो जी, और इसी अविद्या को क्या बोला गया? बोलो जी, कारण शरीर। हमारे इन शरीरों का कारण कारण शरीर है। कारण शरीर मतलब अज्ञान। और जब तक यह अज्ञान भंग नहीं होगा, आप करोड़ों जन्म तक जन्म लेते रहेंगे। क्योंकि किसका भंग नहीं हुआ? कारण शरीर, अविद्या। तो कारण शरीर कोई शरीर नहीं है दिखने वाला, लेकिन उसको इसलिए कह दिया गया क्योंकि इन दोनों का कारण है। इन दोनों शरीरों का कारण होने के कारण उसको संज्ञा कारण शरीर की दी गई। बन गया स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स कारण शरीरम स्यात्। वहां पे स्यात् किसके लिए आया? माया बिंबो, माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात्। यहां क्या हो गया? स कारण शरीरम स्यात्। बोले अब इनका नाम क्या, उनका नाम क्या पड़ गया? उनका माया बिंब वशीकृत्य। बोले उनका नाम पड़ गया ईश्वर। इनका नाम क्या पड़ गया? प्राज्ञा। बोले क्यों पड़ गया इनका नाम प्राज्ञ? बोले तत्र अभिमानवान, इसने अपने शरीर से तादात्म्य कर लिया, इसलिए इसका नाम प्राज्ञ पड़ गया। अब हम सब जीवों का एक नाम है। क्या नाम है? प्राज्ञ। जो अज्ञानी है, जो अविद्या से उपहित है, जिसका तादात्म्य स्थूल और सूक्ष्म शरीर से है, ऐसे जीव को प्राज्ञ कहते हैं। प्रकर्षेण अज्ञः, पूरी तरीके से अज्ञानी। देखो बना। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई संशय? इतना। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अविद्या अज्ञान है, ठीक है, लेकिन अविद्या का अर्थ क्या किया गया?
त्रिगुण, त्रिगुण अज्ञान है, ये कैसे समझना ना। त्रिगुण को अज्ञान क्यों कह दिया गया, ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि त्रिगुणों को अज्ञान क्यों कह दिया गया। अच्छा, बीच में आपको कहानी मैंने सुनाई थी, वो याद आ गई ना, माया बिंबो वशीकृत्य, याद आ रही है वो कहानी। वह चोर से भी पुलिस वाले घिरे थे, तो चोर को भी किसने घेरा था, लेकिन उसी से मिलते जुलते नेताजी उतरे तो उनको भी किसने घेरा था। अंतर क्या हो गया, पुलिस ने चोर को नियंत्रण में कर लिया था, लेकिन वहां पर नेताजी ने पुलिस को नियंत्रण में, वो मानो ईश्वर हो गए, क्योंकि उन्होंने उपाधि को किसमें पा लिया, नियंत्रण में पा लिया है। यह व्यक्ति चोर पुलिस के नियंत्रण में है, तो यह जीव हो गया। ये दृष्टांत पिछली बार है, उसको एकदम मिला के देखना। नाउ प्रश्न ये है कि सत्व, रज और तम को अज्ञान क्यों कहा गया। अज्ञान का पहला लक्षण होता है कि वह बंधनकारी होता है। अज्ञान का पहला लक्षण है वो बंधनकारी होता है, और जो बंधनकारी होता है वह व्यक्ति को, बोलो जी, दुख देता है। कहीं का बंधन हो, पति पत्नी का बंधन है तो फिर दुख, गुरु और शिष्य का बंधन है तो फिर दुख, माता पिता का बंधन दुख। बंधन तो बांधने वाला है, देखो जी। तो अविद्या को इन त्रिगुणों को क्यों बोला गया बंधन। तो मैंने आपसे निवेदन किया था, तमोगुण तो सबको समझ में आता है कि यह बंधनकारी है। तमोगुण में व्यक्ति क्या करेगा, आलस्य, भूल जाएगा, निद्रा, सोएगा, प्रमाद, प्रमाद और आलस्य में मैंने फर्क बताया था। जानता है कि मुझे ये काम करना है, देखो सो रहा है, उसको पता है कि मुझे ये काम, एक स्थिति ऐसी है कि वो सो ही गया, मतलब उसको दिमाग में नहीं रहा कि मुझे ये काम करना है। लेकिन एक प्रमाद में क्या है, उसको पता है कि मुझे सवेरे ये काम करना है, लेकिन इसके बावजूद वो काम नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया, इसको क्या बोलेंगे। और ये कौन सा व्यक्ति है, तमोगुणी। आलस्य निद्रा प्रमादत्थम, गीता में, जरा गीता है यहाँ पे, भगवत गीता यहाँ पे बहुत सारी थी। आप सबके बैग में भगवत गीता तो होनी चाहिए, यहाँ नहीं, अंदर होगी तो होगी। नहीं, आप अपने पास रखो, मैं मंगवा। आप लोगों के पास है या नहीं, अपनी अपनी अपने अपने बैग में भगवत गीता सदैव रखनी चाहिए। गीता का कितना बोझ होता है, जरा हमारे स्वेटर से तो कम है, कुछ तो होनी चाहिए, 4-5। एक काम करो, आप राधेश्याम तुरंत जाओ नीचे, पंडित जी के पास भी बहुत सारी गीताएं रखी हैं, बहुत सारी हैं, फटाक से ले आना। ये विष्णु सहस्त्र नाम है, रंग वही है, इसका मतलब किताब वही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब तो आप जरा सुनिए, जीव की जो उपाधि है जिसके कारण वो कहा जा रहा है कि अविद्या में है, वो है सत्व, रज और तम। तो तमोगुण का लक्षण तो साफ साफ व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि तमोगुण तो अज्ञानी होता ही है, समझ में ना। तमोगुणी व्यक्ति अज्ञानी होता ही है। बैठ जाओ,
नहीं नहीं, मुझे याद है जो पढ़ाना है। तमोगुणी व्यक्ति तो अज्ञानी होता ही है। तमोगुण की साधना क्या है? सत्वगुण में आना नहीं, रजोगुण में आना। पहले वो क्रियाशील हो गए, क्योंकि जो सोते हुए व्यक्ति को आप कुछ पढ़ाओ तो नहीं, उसको पहले क्या करते हो? उठाओ भाई, छोटा बच्चा सो रहा है तो आप उसको क्या बोलते हो? पढ़ाना है तो डायरेक्ट नहीं, जा मंजन करके ब्रश करके आ, नहा के आ। उसको पहले क्या किया हमने? एक्टिव किया, और एक्टिव करने के बाद क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। तो तमोगुणी व्यक्ति की साधना यह है कि वह पहले तो क्या हो जाए? रजोगुणी बन जाए। रजोगुणी बन जाए मतलब काम धाम करना थोड़ा। अब आपको भी नींद आए तो आप समझ लेना आप किस में आ रहे हो। आप उठो और उसी समय क्या करो। लेकिन मैं आपको बताऊं, उठना आसान नहीं है। माया है ना, ये अपना ऐसा प्रकोप फैलाती है। आपसे कहेगी शरीर थक गया, बीमार हो रहा हूं मैं कुछ मन नहीं कर रहा, मैं ऐसे बहुत सुंदर हूं। ये सब किसके फेंके हुए बाण हैं? माया के। और ये बाणों से व्यक्ति क्या हो गया? गायब हो गया। आपके पास मंदिर में थी ना, तो वो मंगा रहा हूं ना, यहां वाली तो ले गया हूं मैं। पकड़ में है? अविद्या ये कम, ये सब वृत्तियां इसकी सहायिका वृत्ति का हैं। एक व्यक्ति उठता क्यों नहीं? व्यक्ति चाहता है कि मैं उठूं, लेकिन व्यक्ति उठ नहीं पाता। कौन सी वृत्ति आ गई? मैं थक गया हूं। और व्यक्ति इतना सोच लेता है कि मैं बीमार हूं, मेरे अंगों में दम नहीं बची है, मैं क्या करूंगा, अच्छा ऐसे ही ठीक है, चद्दर भी ओढ़ना नहीं चाहता। ये क्या है व्यक्ति का? तमोगुणी। ये सहायिका शक्ति, इनको उसी समय परास्त करना चाहिए। जैसे ये वृत्ति आए आप उठ के खड़े हो जाओ, नहीं करूंगा, नहीं मानूंगा तेरी बात। तो उनको एक बार बांट दो सबको। उनको ऐसा लगता है कि यह साधक क्या कर रहा है, देखो मेरे वश में, इसने मेरे को रिफ्यूज कर दिया। तो ये मत सोचना कि वो दोबारा नहीं आएंगी आपके पास। वो आपके पास दोबारा भी आने वाली हैं। जिनके पास है उनको नहीं लेना। एक मेरे को भी दे देना। आप एक एक में शेयर कर लीजिए। आपके पास तो होगी, सबके पास ना बीच में। हो गया। आपको ढूंढना है सत्व गुण का लक्षण। सत्वम सुखी संजयति, यह श्लोक आता है। होगा क्या इसमें? देखो एग्जैक्ट बताओ। हाँ, वो तो सत्व रज तो सब में है। हाँ ये है। देखो जी, 14वें अध्याय का श्लोक देखना। 8वां श्लोक देखिए पहले। मिला? तमस्तु अज्ञानजम विद्धि। मैं ये सब तो अपनी क्लिनिक में पढ़ाने वाला हूँ, बट आपको ऐसे हॉस्पिटल में पढ़ा रहा हूँ। अभी डिटेल एनालिसिस वहीं करूंगा। तमस्तु अज्ञानजम,
जो तमोगुण है उसको क्या डालना, देखो यहां भी बोल दिया, अज्ञान डालना। अच्छा क्यों? मोहनम सर्वदेही नाम, सभी व्यक्ति को इसने मोहित करके रखा है। क्या किया है? प्रमाद, देखो जी, आलस्य, निद्रा भी तन निबध्नाति भारत, देखो जी, इसने सबको बांध रखा है। किसने? देखो जी, हो गया क्लियर? मैंने आपको बोला तमोगुण घेरेगा तो ये सब शक्तियां साथ में आएंगी। ना उठूं, बीमार हूं, क्या फायदा करने से, काम तो हो ही जाएगा, ये सब आता है मन में कि नहीं? तो आप समझ लो आपको तमोगुण ने क्या कर लिया, घेर लिया, और आप वशीकृत्य नहीं, आप खुद उसके किस में हो गए? चलो जी, जिंदाबाद। ऐसे व्यक्ति की साधना ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति की साधना है कर्म, ना, वह ज्ञान का अधिकारी नहीं है। उसके लिए कि पहले जागो और कुछ काम धाम करो, और जब वो नींद निकल जाए फिर क्या प्राप्त करो? ज्ञान प्राप्त करो ना। रजोगुण का, रजो रागात्मकम विद्धि, मिला हमको? रजो रागात्मक, इसमें तृष्णा, इच्छाएं उठने लगती हैं। संग समद्भुवम, रजो व्यक्ति क्या करता है ना, इतना दौड़ता है इधर उधर कि अपना ध्येय क्या होता है भूल जाता है। ये लो जी, ये भी हमारे साथ होता है। या तो हम तमोगुणी होते हैं, और अगर रजोगुणी बनते भी हैं तो ऐसा रजोगुणी बनते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है वही मैं क्या हो गया, भूल गया। मुझे अध्यात्म, उपदेश, उपनिषद, ज्ञान, भगवत गीता कुछ पढ़नी है, वो उसको किसी को कुछ नहीं याद। देखते ना व्यक्ति कैसे दौड़ता रहता है इधर उधर इधर उधर, कुछ याद नहीं क्या करना है। पकड़ में है ना? वहां आलस्य निद्रा नहीं है, लेकिन वहां क्या हो गया, अपने ध्येय को ही क्या हो गया, भूल गया। पकड़ में है? तो तमोगुण भी क्या है, अज्ञान। रजोगुण भी क्या है महाराज, सत्वगुण भी अज्ञान ही है। अरे रे रे, यस, ये सत्वगुण भी व्यक्ति को बांध देता है। देखो जी क्या है गीता में, देखो आप कौन सा श्लोक, छठा श्लोक, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, देखो जी सत्वगुण उसी के उसमें आता है निर्मलत्वात्। देखो जी, जिसके मन में कोई मल ना हो, और यहां मन में मली मल भरा हुआ है। बाहर का मल तो सब हटा लेते हैं, बाथरूम का है ना, शौचालय का, लेकिन अंदर का मल बाबा रे बाबा दुर्गंध युक्त है। ईश्वर जाने की भी कोशिश करे तो भाग आता है वहां से। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम, नो जी, सत्वगुण जहां होगा वहां ज्ञान होगा, अंधेरा नहीं होता है। प्रकाश, चेष्टा, ऊर्जा दिखती है उस व्यक्ति में कि यस इसमें सत्वगुण भरा है। आप चेहरे ही देखकर लोगों का क्या कह देते हो, ये व्यक्ति कैसा है, सत्वगुणी है। कैसे पता किया? उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसकी क्रियाओं से पता लगता है कि ये व्यक्ति सत्वगुणी। एक व्यक्ति इतना चंचल होता है, आप उसको देख के ही बोलते हो ये कैसा है, रजोगुणी। एक व्यक्ति के शरीर को, चेहरे को देख कर ही लगता है बुझा हुआ है, चेहरे पर कोई आभा नहीं, वो क्या है, तमोगुण। सिर्फ सोना जागना और कुछ नहीं, खाना पीना, कोई साधना नाम की कोई चीज नहीं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, बोले बांधती क्या है मुझे ये बताओ। अच्छा इससे पहले भी देख लेना, सत्वम, पांचवा श्लोक, सत्वम रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः। ये तीनों कहां से आते हैं, प्रकृति। प्रकृति मतलब अविद्या, अज्ञान। वेरी गुड। निबध्नन्ति महाबाहो,
ये नहीं छोड़ दिया सत्वम न निबध्नन्ति, सत्व भी बांध देता है। देखो जी, निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनम अव्ययम, जो अव्यय देही बैठा है ना उसको बांध सा देते हैं। कौन? ये सत्व रज और तम। अब उस साधक ने प्रश्न किया, सत्वगुण क्या बांधता है, जरा मुझे ये बताओ। सुख संगेन बघनाति, देखना, ज्ञान संगेन चानग, दो तरीके से बांधता है सत्वगुण अपना। सुख संगेन, अब सुख संग का समझना, जब व्यक्ति साधक साधना करता है तो उसका चित्त कैसा हो जाता है? शांत। पढ़ने से भी मन क्या हो गया? शांत। तो वो किससे तादात्म्य कर लेता है? वो शांति की अवस्था से तादात्म्य कर लेता है और सोचता है बस मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसे ही रहना है। तो किससे बंध गया? वो बन गया ना, सुख संगेन बदना। अभी लक्ष्य तो ऊपर पड़ा है, लेकिन ये तो इसको और कड़ी अंतःकरण की स्थिति से ही बंध जाता है। अंतःकरण में जो जैसे जप, पूजा, स्वाध्याय, तप, इनसे चित्त में क्या आती है? शांति, प्रसन्नता। उस शांति और प्रसन्नता को ही आत्मा का सुख समझ लेता है और बंध जाता है। किससे? नहीं बोले सुख प्राप्त करना है तो हरदम अभिषेक करो, पूजा करो, पाठ करो। इसका मतलब किससे बन गए कि नहीं? जीवन मुक्त पुरुष क्या करता है? जो परमहंस है, जो परिव्राजक है, जो जीवन मुक्त है, वो अभिषेक नहीं करता है तब भी किस में रहता है? इसका मतलब उसका सुख कहीं बंधा हुआ, आपका सुख कहीं से। अंतर इतना है कि एक आदमी शराब की बोतल लेके सुख लेता है और आप अभिषेक करके सुख लेते हो, लेकिन दोनों के सुख बंधे तो। और अगर आपने नहीं किया वो काम तो आपको क्या मिलेगा? इसका मतलब आप सुख से क्या हो गए हो? बन गए। ये सुख सबको नसीब नहीं होता, ये भी कहूंगा। ये सत्वगुणी सुख सब सत्वगुणी होता ही नहीं व्यक्ति, पहली बात तो बहुत कम है। लेकिन ये भी साधक के लिए बाधक है। अंतःकरण की स्थिति, साधना करने से जो मन में शांति उत्पन्न होती है और वह शांति अंतःकरण की स्थिति है, उस अंतःकरण की स्थिति को वह ब्रह्म की स्थिति समझ लेता है। बार बार कहता है ध्यान करूंगा, बार बार कहता है समाधि में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो किससे तादात्म्य करके बैठा है? अंतःकरण की। ये बहुत बड़ी चीज है, ये सबके साथ भी नहीं होती, लेकिन फिर भी है तो ये क्या? अज्ञान। आपने बोला क्या लिखा है? सुख संगेन बध्नाति, और दूसरा ज्ञान संगेन चानग। अब इसको वासना किसकी बैठ जाती? शास्त्र की। अब सदैव पढ़ना नहीं है, याद रखना। एक स्थिति ऐसी आती कि इन किताबों को भी गंगा जी में वो क्या करता है? सिरा देता है। लो जी, वेदाहा वेदा भवति, उसके लिए वेद भी अवेद हो गए। लेकिन शास्त्र और पढ़ना, वो वाला ग्रंथ, ये वाला ग्रंथ, ये कौन सी वासना हो गई? तो यहां पे क्या लिख दिया? ज्ञान संघेन। किससे बन गया? ज्ञान के संग से। ये सबको नसीब नहीं होती है, सब में पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। पहली बात तो ये, सबके मन में शास्त्र को पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। लेकिन ये एक ऐसा साधक है, हाँ, जिसके मन में यह वासना बन गई। स्वामी जी ने, गुरु जी ने एक उदाहरण दिया, बोले मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बोले वो साधक बहुत ही बढ़िया साधक है। वह साधक एक दिन गुरु जी के पास आके कहता है कि मुझे प्रस्थानत्रयी तो पढ़ ली, अब वृहत प्रस्थानत्रयी पढ़नी है। वृहत मतलब अति सूक्ष्म, और एक एक लाइनें पढ़नी है। तो उन्होंने कहा इतने पढ़ने से ही ज्ञान हो जाएगा? तो उसने बोला देखिए स्वामी,
मुझे इस जन्म में मुक्ति ना मिले तो भी मुझे मुझे सिर्फ वृहद प्रस्थानत्रयी पढ़ने, मुक्ति अगले जन्म में ले लूंगा। इसका मतलब वासना किससे हो गई? शास्त्र से हो गई कि नहीं होगी? मतलब चले थे मुक्ति के लिए और फंस किस में गए? शास्त्र में। शब्द बोला है ना, शब्द जालम महारण्यम, विवेक चूड़ामणि में पढ़ा होगा। वाक वैकरी शब्द झरी, इसी में फंस के रह जा रहे हैं। हमें एक चीज पकड़नी है और उसको जीवन में लाकर छोड़ देना है, खत्म। यह शास्त्रों की जरूरत बाद में नहीं पड़नी चाहिए कि आप शास्त्र लेके घूम रहे हो। पकड़ में है ना, वो भी तो एक शास्त्र की क्या हो गई? वासना हो गई। मुझे ये पढ़ना, मुझे ऐसा करना, मुझे इतना पढ़ना, वो ग्रंथ पढ़ना। जितना पढ़ रहे हो उतना तुमने जीवन में लाया कि नहीं? मेरा प्रश्न एक है, तुमने अभी तक जितना पढ़ा वो जीवन में लाया? बोले नहीं। तो और पढ़ के क्या करोगे? और पढ़ के, जैसे आप अपने बच्चे को ट्यूशन दिलाओ और वो बार बार फेल होए तो, और वो बोलता नहीं ये वाला ट्यूशन करना है, तो आप कहोगे इतने ट्यूशन कराने से तुम पास हुए ही नहीं, तो तुमको इतने सारे ट्यूशन कराने से मिलेगा क्या? मुझको ये बताओ। इतने सारे ग्रंथ किस लिए? एक भी, इसलिए पंचदशी में भी आप पढ़ेंगे, हर बार ग्रंथकार कहते हैं कि यदि एक ग्रंथ को हम ठीक से पढ़ लें तो और ग्रंथ हमारे आनंद और विलास के लिए हो जाएंगे, और ग्रंथ हमारे आनंद विलास के लिए हो जाएंगे। एक ही ग्रंथ साधना का ग्रंथ बन जाता है। इतने सारे साधना के ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन शर्त क्या है? कोई एक ग्रंथ भी हम ठीक से पढ़ तो ले। हम एक ग्रंथ भी ठीक से नहीं पढ़ते। बोले ज्ञान संगेना, ज्ञान से भी कौन करता है? बांध देता है। कौन? कौन? सत्वगुण। इसलिए बोले सत्वगुण भी अज्ञान है। बोले सत्व रज तम को अतिक्रमण कर जाओ, इनसे भी पार हो जाओ ना। सत्व रज तम गुण से भी अतीत हो जाओ ना। आपने गुरुदेव का नाम पढ़ा, त्रिगुणातीताय नमः। त्रिगुणों से अतीत, भगवान का भी नाम क्या है? त्रिगुणातीताय नमः। वह तो स्थिति है में ना। तो यह भी बंधनकारी ही है। लेकिन यदि तमोगुण भरा है तो आप में रजोगुण लाना चाहिए, और रजोगुण है तो साधक को सत्वगुण लाना, और यदि सत्वगुण ज्यादा मात्रा में आया तो उसको भी क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो कहीं और है ना। सत्वगुण ही हमारा लक्ष्य थोड़ी ना। सत्वगुण से प्राप्त करेंगे, इन सत्वगुण ही लक्ष्य नहीं है भाई। नाव लक्ष्य नहीं होती है, नाव से उस पार जाना आपका, लेकिन नाव ही थोड़ी ना लक्ष्य है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।